जंगल में ठंड बढ़ रही थी। ठंड के कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। सभी छोटे और बड़े पक्षी अब तो ठंड लगने से बीमार होने लगे थे। कौवा अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है। तो मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। मैंने वहाँ देखा कि इंसानों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रखे थे। गर्म कपड़े? कौवे भैया, वो कैसे होते हैं? सुनो तो, गरम कपड़े जैसे सर पर टोपी, मफलर और गरम कपड़े। क्यों ना हम पक्षी भी अपने लिए गरम कपड़े बना लें। यार कौवे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर वो गरम कपड़े बनेंगे कैसे? इस बात की तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर वो गरम कपड़े कैसे बनते हैं। किसान की पत्नी ने हमेशा हमारी मदद की है। चलो हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं, वही हमें बताएगी कि गरम कपड़े कैसे बनाते हैं। किसान की पत्नी से मेरी तो बनती नहीं है। वो मुझे देखते ही जलती हुई लकड़ी उठा लेती है। ये काम तो चिड़िया ही करेगी। चलो तोते भैया, हम जाते हैं किसान की पत्नी के पास। फिर चिड़िया और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। आओ भी पक्षियों, आज क्या समस्या लेकर आए हो? क्या फिर से भोजन नहीं मिल रहा जंगल में? नहीं माँ जी, जंगल में भोजन तो है, मगर ठंड बहुत है। हम सब ठंड से बीमार हो रहे हैं। माँ जी, हम आपसे पूछने आए हैं कि गरम कपड़े जैसे गरम टोपियाँ कैसे बनाए जाते हैं। तो आप अपने लिए गरम कपड़े बनाने का सोच रहे हो? हाँ माँ जी, कौवे ने बताया है कि इंसान गरम कपड़े पहनकर ठंड से बच जाते हैं। गरम कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपास की जरूरत होती है। वो तो हमारे जंगल में है। फिर कपास से बनाई जाती है रुई, और रुई से बनता है धागा, और धागे से बनते हैं गरम कपड़े। क्या आप ये सब कर लोगे? माँ जी, अगर पक्षी कोशिश करे तो सब कर सकते हैं। हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अब हम चलते हैं, हमें जाकर बहुत काम करना है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर जाते हैं। कौवा और कबूतर भी उन्हें वहाँ मिल जाते हैं। पहले कपास को इकट्ठा करना होगा और फिर बाद में बाकी का काम। किसान की पत्नी ने बताया है कि गरम कपड़े कैसे बनेंगे। सब पता चल गया है। चलो अब सब मिलकर कपास इकट्ठा करते हैं। फिर वो सब मिलकर कपास को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वो शाम तक काम करते हैं। अब हमारे पास कपास तो है, मगर कपास से रुई बनाने के लिए हम चरखा कहाँ से लेंगे? अब क्या होगा? चरखा तो नहीं है हमारे पास। क्या हम अपने लिए गरम कपड़े नहीं बना पाएंगे? कबूतर भैया, इतनी जल्दी मायूस नहीं होते। हम सोचते हैं कोई ना कोई उपाय तो मिल जाएगा। रात हो जाती है और वो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। कालू जी, आज सुबह से कहाँ थे तुम? हम गरम कपड़े बनाने के लिए कपास इकट्ठी कर रहे थे। तो क्या बना लिए गरम कपड़े? कहाँ, कपास तो इकट्ठी कर ली, मगर अब रुई बनाने के लिए चरखा नहीं मिल रहा। सब इसी बात को लेकर परेशान हैं। चंदा माँ से और कहाँ से? मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि चंदा माँ के पास एक ऐसा चरखा है जिसे वो रुई बनाती है। गोरी, क्या आप चंदा माँ से एक दिन के लिए उसका चरखा लेकर आ सकती हो? अगर मेरा कालू मेरे साथ जाए तो फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ। आज तो पूनम की रात है, चंदा माँ भी जाग ही रही होंगी। चलो हम दोनों अभी उसके पास जाते हैं। फिर गोरी और कालू चंदा माँ की तरफ उड़ते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं।
बादलों से ऊपर जाने में उन्हें कुछ ही देर लगती है। चंदा माँ भी जाग रही थी। इतनी रात गए आप दोनों यहाँ कैसे आए हो कौवो, इतनी दूर? चंदा माँ, हमें बहुत ठंड लगती है, हमने अपने लिए गर्म कपड़े बनाने हैं। चंदा माँ, कपास तो मिल गई है मगर चरखा नहीं मिल रहा। तो मेरा ये चरखा ले जाएं आप, हम इसीलिए आपके पास आए थे चंदा माँ। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। फिर कौवा और कौवी चंदा माँ से चरखा लेकर वापस जमीन की तरफ उड़ते हैं। गोरी तो सीधी जमीन पर छलांग लगा देती है और कालू कौवा भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने हिम्मत की और चंदा माँ से चरखा ले लिया था। दूसरे दिन सब पक्षी चरखे से रुई बनाते हैं। चिड़िया उनके लिए गरम कपड़े तैयार करती है। वो सब बहुत खुश थे। लाल रंग की टोपी पहने गोरी कौवी भी बहुत खुश थी। कौवे और कौवी, अगर आप चंदा माँ से चरखा न लेकर आते तो शायद हम सब ये ना कर पाते। हम सब दोस्त एक साथ मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए आप भी हमेशा मिलजुल कर काम करें। आज कुकू बहुत खुश था क्योंकि आज उसके पापा अपने घर में गाय लेकर आए थे। मेरी गाय कितनी सुंदर है मेरी गाय। इसका सफेद रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अपनी गाय के लिए चारा भी लेकर आना। अगर आप इसे हरा घास खाने को दोगे तो फिर ही ये हमारे लिए दूध भी देगी। मैं अपनी गाय के लिए अभी घास लेने जाता हूँ। मुझे बहुत शौक है अपनी गाय की देखभाल करने का। फिर कुकू अपनी नई गाय के लिए घास लेने चला जाता है। जग्गू, मेरे पापा आज मेरे लिए गाय लेकर आए हैं। सफेद रंग की है हमारी गाय और पता है मेरी गाय दूध भी देती है। मुझे तो जानवर रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कौन उठाएगा गोबर तुम्हारी गाय का? मैं अपनी मम्मा के साथ सारे काम में मदद करूँगा। और पागल, अगर गाय ना हो तो हमें मीठा दूध कहाँ से मिले पीने को? अच्छा, अब मुझे अपनी गाय के लिए घास लेकर जाना है। मुझे काम करने दो। फिर कुकू अपनी गाय के लिए हरी घास लेता है और वापस घर चला जाता है। चलो लूसी, आज चिड़िया बहन नई गाय लेकर आई है, उसे बधाई देकर आते हैं। हाँ, और हम किकी के लिए दूध भी चिड़िया से ही ले लिया करेंगे। फिर कबूतर और लूसी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने गाय ले ली है। कुकू लंबे समय से जिद कर रहा था, बस उसकी जिद पूरी की है। बहन, हम गवाले से दूध लेते हैं, उसमें तो सारा पानी मिला रखा होता है गवाले ने। आप हमें भी थोड़ा सा दूध दे दिया करना। क्यों नहीं कबूतर भैया, आप हमारी गाय का दूध ले जाया करना। हमारी गाय हमारी जरूरत से ज्यादा दूध देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू चिड़िया मुझे थोड़ा सा दूध देकर गई थी। बहुत स्वादिष्ट था चिड़िया की गाय का दूध। और तुमने अकेले ही सारा दूध पी लिया? पापा, मम्मा ने मुझे भी नहीं दिया। थोड़ा सा तो था, उसे पीकर तो मेरा भी पेट नहीं भरा। मैं तुम्हें कहाँ से दे देती? तो फिर मुझे भी चिड़िया की गाय का दूध पीने के लिए कोई योजना बनाना होगी।
फिर शैतान कालू कौवा रात को चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया ने अपनी गाय अपने पेड़ के साथ बांधी हुई थी। कालू कौवा एक बड़ा पाइप लगाता है और चिड़िया की गाय का सारा दूध एक पेड़ पर बैठकर पी लेता है। मजा आ गया, आज पहली बार पेट भरकर दूध पिया है। मैं कल फिर ऐसा ही करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा, ये क्या, आज आप खाली बर्तन ही ले आई हैं? क्या हमारी गाय ने दूध नहीं दिया आज? कुकू बेटा, न जाने क्या हुआ, आज हमारी गाय ने दूध ही नहीं दिया। शायद भूखी होगी। मम्मा, आप चिंता न करें, आज मैं अपनी गाय के लिए कल से ज्यादा घास लेकर आऊंगा और हमारी गाय बाल्टी भर के दूध देगी। और मैं गाय के लिए कुछ फूल लेकर आता हूँ, जिन्हें खाने से हमारी गाय का दूध बढ़ जाएगा। फिर कुकू अपनी गाय के लिए हरी घास और उसके पापा फूल लेने चले जाते हैं। शाम को वो अपनी गाय को अच्छे अच्छे भोजन खिलाकर सो जाते हैं। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा फिर से बड़ा पाइप लेकर आ जाता है और फिर से सारा दूध पी जाता है। मगर आज चिड़िया ने कालू कौवे को दूध पीते देख लिया था। तो ये कालू कौवा है जो हमारी गाय का दूध पी लेता है। मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। गौरी, मैंने आज फिर चिड़िया की गाय का दूध पी लिया। अब चिड़िया उठाएगी गोबर और मैं पीऊंगा चिड़िया की गाय का दूध। कालू जी, आज मुझे भी साथ ले जाना, मैं भी पेट भर कर दूध पीऊंगी। चिड़िया ने भी कालू को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। चिड़िया ने एक बाल्टी में गाय का गोबर पानी में मिलाकर गाय के पास रखा हुआ था। मम्मा, मम्मा, आज तो कालू अंकल को अच्छा सबक मिलने वाला है। आप जल्दी से घर चलो, वो कालू का बच्चा आने ही वाला होगा अपना पाइप लेकर। फिर थोड़ी देर बाद गौरी और कालू गाय का दूध पीने आ जाते हैं। रोज की तरह कालू अपना पाइप लगाता है और पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया चुपके से छुपकर वो पाइप गोबर मिले पानी वाली बाल्टी में रख देती है। फिर कालू जैसे ही पाइप को चोंच लगाकर दूध पीने लगता है तो उसके मुंह में गोबर वाला पानी चला जाता है। अरे ये क्या, आज दूध का स्वाद कैसा है? लाओ, मैं पीती हूँ। मुझे पता है तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो कि सारा दूध तुम ही पी जाओ। फिर गौरी पाइप को मुंह लगाकर एक बड़ा घूंट खींचती है। ओ तेरी कालू, इसमें तो गोबर वाला पानी आ रहा है। तो क्या हमने गोबर पी लिया? गौरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और उसकी मम्मा उन्हें देखकर हंसे जा रहे थे। वो सीधे जाकर नदी में छलांगे लगा देते हैं। छी छी गौरी, मैंने गोबर पी लिया। चिड़िया ने हमें गोबर वाला पानी पिला दिया कालू। ऐसे कौवे और कौवी को चिड़िया अच्छा सबक देती है।